जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल आ चुकी है और आज से ही यानी कि 14 सितंबर से ऑनलाइन बिल्कुल शुरू हो गए हैं, यानी कि फॉर्म सबमिट होना शुरू हो गए हैं। तो जल्दी से आप लोग टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से सभी लोग एनटीपीसी आरआरबी की जितनी भी वैकेंसियां आई हैं उसके लिए आप लोग जल्दी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी आई है उसमें कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसका प्रेफरेंस यानी कि सबसे पहले आपको भरना चाहिए, यानी कि कौन सी नौकरी बहुत ही बेस्ट है जो सबसे पहले आपको फॉर्म में भरना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, किस जिले से आपको यानी कि किस राज्य या किस जिले से आपको ये पोस्ट भरनी चाहिए जहां पर मेरिट सबसे कम जाती है, जिसमें होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। चलिए पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी जो है इसमें मांगी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख सकते हैं आप, आरआरबी नॉन टेक्निकल, क्या है? आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, याद रखिएगा, वैकेंसी ये आई है। चलिए देख लेते हैं। तो आप देखेंगे पहले फॉर्म फॉर्म जो है कब से कब तक भरे जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कब से भरे जाएंगे, यानी कि 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर से ये फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 14 सितंबर से भरे जाना स्टार्ट हो गया है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन जो बिगिन यानी कि जो शुरुआत हो गई है वो 14 सितंबर यानी आज के दिन से हो चुकी है। ठीक है, लास्ट डेट कब होगा? लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन ये होगा 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को लास्ट डेट होगी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 13 अक्टूबर से पहले सभी बच्चे अपना अपना फॉर्म सबमिट कर लेंगे। ठीक है, वरना 3-4 दिन पहले से सर्वर डाउन हो जाता है। मेरा कहना तो ये है कि आप लोग लास्ट डेट के एक हफ्ते पहले सभी बच्चे अपना फॉर्म सबमिट कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत सर्वर डाउन की ना आए। ठीक है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट डेट फी पेमेंट, ये भी क्या है? 13 अक्टूबर को ही है। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी करेक्शन, अगर करेक्शन आपको करनी है फॉर्म सबमिट के बाद तो 16 से 25 अक्टूबर को आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 16 से 25 अक्टूबर को आप करेक्शन कर सकते हैं। पर मेरा कहना यह है आप लोग बहुत अच्छे से फॉर्म भरिए ध्यानपूर्वक, ताकि आपको करेक्शन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, याद रखिएगा। बात आई एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट जो है एज पर शेड्यूल, यानी कि अभी कोई संभावित डेट नहीं है, पर हाँ जल्दी इसकी संभावित डेट घोषित कर दी जाएगी। और एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम, यानी कि जाहिर सी बात है, सभी को पता है एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। पर अभी एग्जाम की डेट जो है वो घोषित नहीं की गई है। कहने का मतलब है आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है तैयारी करने का। एग्जाम की डेट अभी नहीं दी गई है, तो लगभग इस वैकेंसी के एग्जाम को होने में कम से कम 4 से 5 महीने लग सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 महीने लग सकते हैं। तो 4 से 5 महीने आप लोगों के लिए बहुत है तैयारी करने के लिए, तो अच्छे से लग जाइए। जनरल कैटेगरी की फीस की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सब की क्या है? 500 रुपये है। एससी एसटी और हैंडीकैप के लिए 250 रुपये है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जितनी भी कैटेगरी है, वो चाहे जनरल की हो, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस की किसी भी कैटेगरी की होंगी, तो उनके लिए 250 रुपये, 250 रुपये जो है एग्जाम की फीस है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये प्री होता है, प्री के बाद होता है नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, उसके लिए भी फीस यहाँ पे दी गई है, यानी कि आप जब ये एग्जाम क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपको 400 रुपये फीस भरनी होगी। ठीक है, याद रखेंगे। और फीमेल के लिए 250 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रही फीस की बात। चलिए आगे जानते हैं। अब बात करते हैं एज की। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल नोटिफिकेशन की जो एज है वो 1/1/2025 तक सीमित होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो एज है वो 18 साल है। ठीक है, 1/1/2025 को जो भी बच्चा 18 साल का पूरा हो गया होगा वो फॉर्म भर सकता है। और मैक्सिमम एज 36 ईयर। ठीक है, 36 ईयर मैक्सिमम एज दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, एक्स्ट्रा एज पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्शन भी है, यानी कि एक्स्ट्रा एज पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि जो कैटेगरी हैं जितनी भी पॉपुलर कैटेगरी हैं, यानी कि ओबीसी, एसटी और एससी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनको जो है रेलवे बोर्ड द्वारा जो भी छूट दी जाती है, ठीक है, जो भी एज में एक्स्ट्रा छूट दी जाती है वो दी जाएगी। ठीक है, याद रखिए, वो दी जाएगी। यानी कि 36 साल के बाद भी जो बच्चे ओबीसी, एसटी और एससी में आते हैं उनको एक्स्ट्रा एज में छूट दी जाएगी। वो रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग है, जो भी रेलवे बोर्ड ने माना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्या देखते हैं। पोस्ट, यहाँ देख सकते हैं आप पोस्ट कितनी आ चुकी है। पोस्ट आई है 8,113 पोस्ट आ चुकी है। ठीक है, 8,113 पोस्ट आ चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप, नई पोस्ट एक आई है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। कितनी पोस्ट है? 1736। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेजुएशन लेवल की बात होती है। पहले यहाँ देखिए, ग्रेजुएशन लेवल, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि किसी भी आप इंडिया में किसी भी बोर्ड से आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है तो आप इन सारी पोस्टों को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, जिन भी बच्चों को यानी कि नॉन टाइपिस्ट, यानी कि आपको
टाइपिंग अगर नहीं आती है तो आप इन पोस्टों को भर सकते हैं, यहाँ पर टाइपिंग नहीं मांगी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, फिर आती है स्टेशन मास्टर की पोस्ट, फिर आती है गुड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट आती है, ठीक है, याद रखेंगे, गुड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट आती है। इन पोस्टों के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। फिर बात आती है, अब बात आती है, ये जो दो पोस्टें हैं आप देख सकते हैं, एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि 732 और 1507 पोस्टें आई हैं। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त बोर्ड से। उसके बाद इंग्लिश हिंदी, यानी कि आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी है तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, ठीक है। टाइपिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी है तो ये दो पोस्टें आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, ठीक है, याद रखिएगा। और रही बात आपको सबसे पहले फॉर्म में कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले जो पोस्ट भरनी चाहिए वो भरनी चाहिए स्टेशन मास्टर की, ठीक है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट भरनी चाहिए। उसके बाद आपको भरनी चाहिए गुड ट्रेन मैनेजर की, आप भर सकते हैं क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है तो इसको पहले भरना बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट भर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये पोस्टें आप सबसे पहले प्रेफरेंस कर सकते हैं, पर हाँ आपकी टाइपिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप बाकी की दो पोस्टें जो बची हुई हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और क्लर्क टाइपिस्ट, तो वहाँ पर आप भर सकते हैं दोनों पोस्टें, ठीक है, याद रखिएगा। पर जिन बच्चों की टाइपिंग स्किल अच्छी नहीं है, कंप्यूटर ज्ञान नहीं अच्छा है, ठीक है, वो बच्चे इन 3 पोस्टें देख सकते हैं आप, इनको सबसे पहले प्रेफरेंस आप कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस, यानी कि कहाँ से आपको, किस बोर्ड से, ठीक है, किस जोन से आपको ये फॉर्म भरना चाहिए जहाँ पर आपकी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वहाँ मेरिट बहुत कम जाती है, ठीक है। चलिए मैं ले चलता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं किस किस जोन में कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर ज़्यादा निकली हैं और कौन कौन सी जोन में हमको डालना चाहिए जहाँ पर कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जितने भी आप एग्ज़ाम निकाल के देखेंगे, यानी कि जितनी भी कट ऑफ निकाल के देखेंगे एनटीपीसी की जितने भी रिजल्ट आए हैं, तो किस जोन में सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ गई है हमको वहाँ पर देखना जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि कई बार होता है कई जोनों में सीटें बहुत कम होती है, यानी कि पोस्ट बहुत कम होती है, पर मेरिट वहाँ की कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जहाँ की सबसे ज़्यादा पोस्टें होती हैं वहाँ मेरिट हाई जाती है। किस वजह से, जहाँ ज़्यादा पोस्टें होती हैं सबसे ज़्यादा बच्चे पहले वहीं पे अपना प्रेफरेंस भरते हैं, किस लिए, उनको लगता है सीटें ज़्यादा हैं तो यहाँ सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, ठीक है, पर ये गलतफहमी है, ठीक है, गलतफहमी है। हो सकता है जहाँ पर बहुत कम सीट निकली हो वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और मेरिट बहुत कम जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जोन वाइज कहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें निकली है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहले अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 516 निकली हुई है, आरआरबी अजमेर 132 निकली हुई है, बेंगलुरु में 496, भोपाल में 155, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में आपको 649 देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ में 410 देखने को मिलेगा, आरआरबी चेन्नई 436 देखने को मिलेगा, आरआरबी गोरखपुर 129, आरआरबी गुवाहाटी 516, आरआरबी जम्मू श्रीनगर 145, आरआरबी कोलकाता। यहाँ देख सकते हैं कोलकाता में दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा, कोलकाता में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोस्टें निकली हुई हैं, कितनी, 1382 पोस्टें जो हैं, कुल पोस्टें जो हैं कोलकाता में, यानी कि जितनी भी जोन में पोस्टें निकली हैं सबसे ज़्यादा कोलकाता में निकली हैं, ठीक है। उसके बाद मुंबई में निकली हुई है, चलिए देख लेते हैं। फिर आप देख सकते हैं आरआरबी मालदा टाउन, तो आर देखते हैं मुंबई में कितनी निकली, 827, पर क्या है यहाँ पर मेरिट काफ़ी हाई जाती है, ठीक है, याद रखिए। कोलकाता में भी मेरिट हाई जाएगी इस बार भी क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, तो जितने भी बच्चे हैं सबसे ज़्यादा जो अपना पहला प्रेफरेंस डालेंगे जोन का वो कोलकाता डालेंगे क्योंकि ज़्यादा पोस्टों की वजह से, ठीक है, और ज़्यादा पोस्टें हैं तो ज़्यादा लोग वहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो मेरिट जाहिर सी बात है ज़्यादा निकलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर जितने भी आप निकाल के देखेंगे तो वहाँ पर आपको कौन से जोन में भरना चाहिए ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कौन से जोन में भरना चाहिए ये देखना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद के जितने भी बच्चे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं वो प्रयागराज भरना ज़्यादा सही समझते हैं, उनको लगता है हम यूपी में रहेंगे तो अपने घर के पास रहेंगे, पर सीटें आप देख सकते हैं बहुत कम है, कंपटीशन भी यूपी में बहुत ज़्यादा है, तो मेरिट जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत ही हाई रहने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। या तो जिन बच्चों को यहाँ पर अगर कट ऑफ कम चाहिए तो मैं बताता हूँ कौन कौन से जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से जोन में भरना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप सिकंदराबाद, आप लोग सिकंदराबाद भर सकते हैं, जितने भी पुराने आप एनटीपीसी के रिजल्ट निकाल के देखेंगे सिकंदराबाद की मेरिट बाकी जोनों से कम जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन कौन से जोन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ आपको बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु से आप भर सकते हैं, यहाँ भी मेरिट कम जाती है। उसके बाद आती है भुवनेश्वर,
ठीक है, भुवनेश्वर। हालाँकि भुवनेश्वर में इस बार सीटें काफ़ी अच्छी दी गई हैं, यानी कि पोस्ट बहुत ज़्यादा दी गई है, 758, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा पोस्ट दी गई है, वरना इतनी पोस्टें आती नहीं हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो भुवनेश्वर से आप फॉर्म भर सकते हैं। भुवनेश्वर की मेरिट भी उठा के देखेंगे, कट ऑफ उठा के देखेंगे, काफ़ी कम गई हुई है बाकी सालों के एनटीपीसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? और हालाँकि पोस्ट भी बहुत अच्छी है, 758 पोस्ट कम नहीं है, बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं। मेरे ख्याल से तीसरा, यानी कि तीसरा सबसे ज़्यादा पोस्ट इस बार निकला है, कोलकाता, मुंबई के बाद जो है भुवनेश्वर में निकली है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है? फिर आता है आपका बिलासपुर। बिलासपुर में मेरिट काफ़ी कम जाती है, यहाँ आप भर सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। बाकी गुवाहाटी भी बहुत ही सही है, गुवाहाटी में भी आप भर सकते हैं, ठीक है? इधर भी सीटें अच्छी खासी हैं, 516 सीटें हैं, ठीक है? याद रखिएगा। तो ये कुछ 4-5 जोन ऐसे हैं जहाँ की मेरिट हर साल, यानी कि जब भी एनटीपीसी की रिजल्ट आते हैं, यानी कि वैकेंसी आती है, कट ऑफ आती है, तो वहाँ पर मेरिट बाकी जोनों से कम रहती है, ठीक है? तो आप लोग आराम से इन जगहों पर भर सकते हैं। हालाँकि आप कहीं से भी भर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन कहता है, ठीक है? ये मेरी अकॉर्डिंग है। बाकी आप लोगों को लगता है आपकी योग्यता के अनुसार कि आपका सिलेक्शन आप कहीं भी ले लेंगे, तो दोस्तों आप कहीं भी भर सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, ये मैंने अपना ओपिनियन दिया है। जो भी बच्चों को लगता है कि मेरिट कट ऑफ कहीं कम जाती है, तो वहाँ से आप भर सकते हैं। पर हाँ, आप अपनी योग्यता पे आपको विश्वास है, आप अपनी योग्यता के अनुसार आप अपने पास के किसी भी जोन में भर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो आप अपने पास के किसी भी जोन में भर सकते हैं, ठीक है? वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर साबित होगा, क्योंकि आप अपने घर के पास रहेंगे, ठीक है? अगर आपको लगता है कि हाँ, आप 100% सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप किसी भी जोन में डालेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल बेझिझक आप अपने पास के जोनल में डाल सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।